हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि हम आपको बता दें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए। तो और दूसरी चीज़ है कि जो सरकार क्या एनआईएस डीलेट को वैलिड कराने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रक्रिया कर रही या नहीं कर रही, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि भारत की गजट का प्रकाशन के जो नहीं किया गया उसका कारण क्या था, उसके पहले जो गजट में था एनसीटी का, उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। तो हम अभी तो बात करेंगे 2014 की गजट को लेके। उस गजट में एनसीटी ने साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया था। चलिए पहले थोड़ा सा हम ले चलते हैं गजट ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ से भारत सरकार का गजट प्रकाशन होता है। और देखिए, इस चीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हम मानते हैं कि एनसीटी एक ऐसे रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो शिक्षा टीचर्स की एलिजिबिलिटी को तय करती है, मतलब कि उनकी योग्यता को निर्धारित करती है। तो लेकिन हम मानते हैं कि आपने ये कोर्स कराया तो इसका गजट क्यों प्रकाशन नहीं किया, लेकिन ये 18 महीने का कोर्स कैसे। लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। जब ये कोर्स कराया गया था तब भी ये कहीं सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं था कि 18 महीने का। उस समय ये भी कहा गया कि 2 साल का कोर्स है जो कि ओडीएल माध्यम से कराया गया था। हम अब बात इस पॉइंट की करेंगे जहां से एनआईएस डीलेट को बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनसीटी के पास वो अथॉरिटी है, एनसीटी के पास वो पावर है कि वो किसी भी कोर्स को कम ज़्यादा कर सकती है। उस गजट में भी प्रकाशन है, क्योंकि 2014 के गजट में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे जो कि उसको देख के अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम उसको ले चलते हैं कि 2014 के गजट में क्या चीज़ें कही गई थी और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, भारत का राजपत्र है, भारत गजट ऑफ इंडिया, इसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी। क्योंकि ये एनसीटी ऐसी संस्थान है, आप समझ रहे हैं, कि जो भारत के शिक्षा की टीचर्स की योग्यता निर्धारित करता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन निर्धारित, कोई ऐसा नहीं कि एनआईएस डीलेट के लिए था। वो भारत के जितने भी शिक्षक की जो योग्यता है उसको निर्धारित करता है एनसीटी, जो भारत की एक ऐसी संस्थान है। अब मुद्दा बनता कहाँ था? मुद्दा ये था कि भाई आपने जो कोर्स लॉन्च किया, वो कोर्स में 18 महीने का कोर्स 2 साल के रेगुलर डुएलेट कोर्स के कैसे बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर रखे गए, जिसके कारण से आज एनआईएस डीलेट अमान्य हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल काजेज़ भी ऐड हैं। इसमें कुछ न कुछ सरकार की भी मंशा ठीक नहीं थी, नहीं तो ये अपने आप में वैलिड हो जाता। दूसरी चीज़ है, गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया, और अगर इस गजट में क्या पॉइंट्स हैं जो कि एनआईएस डीलेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट पे बात करेंगे। क्योंकि एनसीटी हो या एमएचआरडी हो या शिक्षा विभाग हो या भारत सरकार की संस्था हो, गजट का प्रकाशन ना करना किसी की गलती थी, ये आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 18 महीने का कोर्स है, तो 18 महीने का कोर्स हमने तो नहीं किया, कराया किसने? एनसीटी ने या एनआईएस डीलेट ने। तो अब देखेंगे ये 5वां पॉइंट है ढील देने के संबंध में, जहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ परिषद संबंधी राज्य सरकार के संदर्भ में प्राप्त होने पर इस बात से असंतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थिति मौजूद है जिसके कारण विनिमय के कतिपय प्रावधानों में ढील दिए जाने की ज़रूरत है, तो वह ऐसी प्रावधान सीमा तक लिमिट तक समय अवधि, मतलब ड्यूरेशन के लिए शर्तों और सीमाओं के अधीन उचित और न्याय संगत तरीकों से ढील दे सकती है। ये 5वां पॉइंट स्पष्ट कहा गया है भारत के गजट 2014 में कि अगर एनसीटी संस्थान चाहे तो उसको ये अथॉरिटी है, उसको ये पावर है कि उस अपने न्याय संगत के आधार पर समय में, मतलब कि किसी, मतलब जैसे ड्यूरेशन की बात की जा रही थी कि 2 साल के 18 महीने कैसे किए गए, तो समय में या उचित सीमा तक, लिमिटेशन तक गजट का प्रकाशन में, या मतलब कि वो ड्यूरेशन में कमी कर सकती है। तो ये कौन कर सकते हैं? एनसीटी को जब पावर है, जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता, भारत सरकार भी कह रही है कि इनको पावर है, ये रूल्स बना सकते हैं, तो ये अमान्य क्यों? मान लीजिए हम मान लेते, चलिए 18 महीने का, तो एनसीटी को तो पावर है। चलिए दूसरी चीज़ है कि अगर 18 महीने का था, 6 महीने का इंटर्नशिप नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर कहीं ना कहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें इस चीज़ को रखी जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। अगर अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट्स नहीं रखेंगे, आप इसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे तो द पावर ऑफ रिलैक्सेस वेयर द काउंसिल ऑफ सर्टिफाइड टू रिसीव रेफरेंस फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट दैट इज द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेंस were existing relaxation, the sum of the governance in regulation act may be provenance to such extent
such time period, such of subject of candidature and limitation of the necessary to just the equator manner, मतलब कि एक न्याय संगत तरीके से उसको क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। साफ साफ इसमें लिखा गया, नहीं तो आप पाँचों पॉइंट जाके अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसके नेक्स्ट उसमें आपको इसके स्पष्ट क्लियरफाई कर देंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कही गई हैं गजट में कि भाई अगर एनसीटी चाहेगा तो किसी कोर्स की अवधि को कम कर सकता है, किसी कोर्स की अवधि को ज़्यादा कर सकता है, किसी कोर्स की अवधि को मतलब समय को भी बढ़ा सकता है, ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है, पीरियड्स को बढ़ा सकता है। जब एनसीटी को ये पावर है, 2014 के गजट में कहा गया है कि जब एनसीटी को पावर है तो ये सुप्रीम कोर्ट में 18 महीने के कह के क्यों अमान्य किया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें भारत सरकार खुद मिला हुआ है, क्योंकि वो ये उस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं करना चाहता है कि इनको मान्य किया जाए, क्योंकि वो अब देखिए उस समय जो था भाई एनआईएस कराया गया तो उनको पैसा कमाने की ज़रूरत थी, 14 लाख विद्यार्थियों से उन्होंने पैसे कमा लिया। जो नौकरी में पा गए तो उनको तो ठीक है भैया नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको भर्तियों में ना शामिल किया जाए, इसीलिए सरकार की मंशा है। चाहे आप डीएलएड को बीएड को देखिए, चाहे एनआईएस डीएलएड के साथ भी वही चीज़ सेम केस है। भाई उनका बस था कि भाई इनको बीएड वाले इसलिए मान लिए कि चलो भाई हमको 6 से 8 तक का 6 से 12 तक हम पढ़ाने के लिए वैलिड है, लेकिन एनआईएस डीलेट तो कहीं का नहीं रह गया। तो अब यही चीज़ें हैं कि जो अब नौकरी नहीं पाए उनके लिए क्या है। हम आपको बता दें कि आने वाले समय में भी ये भी वैलिड होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रखे नहीं गए हैं। तो इन सब पॉइंट्स को अगर रखे जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियरफाई हो जाएंगी। इसलिए मैं भी पहले से सारी चीज़ें को एग्जामिन करके ये सारी चीज़ें लाता हूँ, ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो भी हमारे जो एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष हैं केस को लड़ा रहे हैं, इन सारे पॉइंट को भी वहाँ मेंशन कराएं कि ये गजट 2014 में भी कहा गया है कि एनसीटी को ये अथॉरिटी है, या एनसीटी को ये पावर है कि किसी की टाइम ड्यूरेशन में कमी कर, मान लीजिए आप कहते हैं 18 महीने का है तो एनसीटी ने कराया ना, एनसीटी के पास ये पावर है कि वो किसी भी समय ड्यूरेशन को कम कर दे या किसी भी अवधि को घटा दे। तो साफ साफ इसमें मेंशन है, नहीं तो आप देखिए फिर से हम इस पॉइंट को मेंशन कराते हैं, नहीं तो आपको क्लियर फाई। देखिए इसमें साफ साफ क्या है, ढील देने के संबंध में जहाँ तक परिषद के संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ में यह बात को असंतुष्ट है कि विशेष परिस्थिति मौजूद होने पर विनिमय कतिपय प्रावधानों में ढील दे सकता है, चाहे वो सीमा हो या चाहे ड्यूरेशन हो। आपने देखा होगा साफ साफ इस पॉइंट में मेंशन किया गया, और लिखा होगा 1 से 5 तक के जो नियुक्ति हैं उनके लिए भी एनआईएस डीलेट के लिए ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो क्योंकि 2014 का एक गजट था, उसके बाद ही एनसीटी एनआईएस द्वारा डीएलएड कराया गया 2017-19 में, लेकिन एक गजट में तो था ना, ये पॉइंट्स अभी तक नहीं रखे गए, क्योंकि 2014 के गजट में भी चीज़ कही गई हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ भारत सरकार कहती है कि ये एनसीटी एक ऐसे संस्थान है जो शिक्षक की योग्यता निर्धारित करेगी। तो भाई ये निर्धारित की है तो मानिए हमारा 18 महीने को या 2 साल का हो, अगर उसके पास पावर है, क्योंकि विद्यार्थियों को तो है नहीं, विद्यार्थियों को जब तक कराया गया उन्होंने किया। यहाँ भी देखेंगे इंग्लिश में चीज़ें लिखी है कि पावर ऑफ रिलैक्सेशन, एनसीटी को ये पावर है कि वो चाहे 18 महीने में कराए या 2 साल में कराए या 4 साल में कराए, वो रूल बना सकती है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भाई हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये भी बातें समझनी चाहिए कि जब उसको पावर दी गई तो विद्यार्थियों की यहाँ कहीं गलती है। आप अगर किसी को सजा देना है तो आप एनसीटी को दीजिए, भारत सरकार से जवाब पूछिए, एनआईएस से जवाब पूछिए। आप विद्यार्थियों को ही इनवैलिड कर दिया, 14 लाख जाए तो जाए कहाँ। मान लीजिए नौकरी में कर रहे हैं, उनकी नौकरी अभी सेफ है। मान लीजिए एक समय आ जाए कि जो देखिए बहुत सारे हाईकोर्ट में केस जा रहे हैं, एक समय रेगुलर डीएलएड कह जाए भाई इनकी तो अयोग्यता ही अमान्य हो गई, इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए, तब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हर एक लोग विद्यार्थियों के साथ छलावा कर रहे हैं। ये पैसा कमाने का तरीका है। उस समय उन्होंने पैसा कमाया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एनआईएस डीलेट को पैसा कमाया जा रहा है। अगर चाहे तो एनसीटी ये सारे पॉइंट्स को रख कर वैलिड करा सकती है, लेकिन अभी भी ये पॉइंट्स रखे जाएंगे। अब क्योंकि भाई देखिए अब जो विद्यार्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो ये सारे पॉइंट को मेंशन करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में अपने शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ें हर जगह पहुंच सकें और ये चीज़ें क्लियरफाई हो जाए कि हाँ भैया हमारे साथ ये सारे पॉइंट्स हैं और हमको वैलिड कराया जाए। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी और एनआईएस डीलेट एक समय में वैलिड होगा, ये 100% आप मान के चलिए। और जो भाई बस इतना है कि अब थोड़ा सा लेट होगा, लेट होने के कारण ही सरकार खुद भी उसमें लेट करना चाहती है, नहीं तो एनसीटी कब के सारे पॉइंट्स रख सकती है और एनआईएस डीलेट वैलिड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वो रखना ही नहीं चाहती अपने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं, वो भी जान रही है, लेकिन अभी तक रखना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जान रही है ये पैसा कमाने का तरीका चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
खबर थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, सत्यम, नमस्कार।